न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से यहाँ पर रह जाने वाले जंगी साजो सामान को भी इस विंटेज पार्क का हिस्सा बनाया गया है। इंडो पाकिस्तान की 1965 की जंग के बारे में एक कहावत बड़ी ही मशहूर है, जिसमें ये कहा गया था भारत वालों की तरफ से कि भाई अगले दिन का नाश्ता पाकिस्तान में आके किया जाएगा और वो भी सिरी पाए। जनाब सिरी पाए तो वो खा नहीं पाए, अलबत्ता अपनी सिरी पाए 1965 से लेकर अब तक यहाँ छोड़ गए, जो हमने यहाँ पर सजा रखे हैं। भाई ये है वो टैंक जिसे कहा जाता है चविंदा 1965। पाक फौज के जवानों ने इसी टैंक को इस्तेमाल करते हुए भारत की सिरे पाए खाने की ख्वाहिश का मजा किरकिरा किया। मैं पहुंच गई हूँ नेशनल अयूब पार्क के अंदर कायम एक और पार्क में, जिसे कहते हैं विंटेज पार्क। इस पार्क को विंटेज पार्क क्यों कहा जाता है, तो इसकी भी एक हिस्ट्री है। तारीखी एतबार से पाकिस्तान और इंडिया की मुख्तलिफ जो जंगें हुई अब तक, उसमें इस्तेमाल होने वाला जो जंगी साजो सामान है उसको इस पार्क की जीनत बनाया गया है। यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत और तारीखी चीज़ें नज़र आएंगी, जो कि ऑफ कोर्स बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की, बड़ी एजाज़ की भी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, कब कब इनको इस्तेमाल किया गया और किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखा। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि विंटेज पार्क इतना ख़ास क्यों है। लेट्स गो। विंटेज पार्क तारीखी एतबार से दिफाए पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर 1965 और 1971 की जंगों के मुख्तलिफ साजो सामान को नुमाइश के लिए लगाया गया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से यहाँ पर रह जाने वाले जंगी साजो सामान को भी इस विंटेज पार्क का हिस्सा बनाया गया है। क्या जंगी जहाज, क्या टैंक्स, क्या यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर्स बताएं तो उनको भी यहाँ पर सजाया गया और यहाँ पर आने वाले लोगों को एक्चुअली ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सालमियत का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान को महफूज किया और उस टाइम में जो जंगी साजो सामान इस्तेमाल किया गया उसको इस विंटेज पार्क का हिस्सा बनाया गया है। इंडो पाकिस्तान की 1965 की जंग के बारे में एक कहावत बड़ी ही मशहूर है, जिसमें ये कहा गया था भारत वालों की तरफ से कि भाई अगले दिन का नाश्ता पाकिस्तान में आके किया जाएगा और वो भी सिरी पाए। जनाब सिरी पाए तो वो खा नहीं पाए, अलबत्ता अपनी सिरी पाए 1965 से लेकर अब तक यहाँ छोड़ गए, जो हमने यहाँ पर सजा रखे हैं। भाई व्यूअर्स, ये है वो टैंक जिसे कहा जाता है चविंदा 1965। पाक फौज के जवानों ने इसी टैंक को इस्तेमाल करते हुए भारत की सिरे पाए खाने की ख्वाहिश का मजा किरकिरा कर दिया। इस खूबसूरत पार्क को रेनोवेट कर दिया गया है। इतनी खूबसूरत चीजें हैं, मुझे बताया गया है यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लेक्स हैं। लेक्स की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खासियत है, वो मुझे ज़हरा ही बताएंगी। तो चलिए ज़हरा। जी बिल्कुल, चलिए जनाब। लेक्स तो बहुत सी देखी हैं। दिस इज लाइक वेरी नीट एंड क्लीन, बड़ी मेंटेन रखी हुई है आपने। क्या खास बात है इस लेक की? एक्चुअली हम लोग लेक का ख्याल बहुत रखते हैं बिकॉज हमने एनवायरनमेंट का, सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पर, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड हो। एनिमल्स डिफरेंट टाइप के हैं। आप लोग हमारा जंगल वर्ल्ड एंड जू विजिट करेंगे तो यूल गेट टू नो, एंड आई वुड वांट यू गाइस टू विजिट। और अब हमारी ऑडियंस को दिखाएं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा अच्छे डिफरेंट तरह के जो है हमने एनिमल्स रखे हुए हैं। टाइगर्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। स्नैक्स के बारे में ये है कि हमने बहुत सारी स्पीशीज़ के स्नैक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, उनका भी बहुत ख्याल रखा जाता है। वेल मेंटेन्ड हैं। कोशिश हम पूरी करते हैं कि हम जितना ज़्यादा जो है ना
सारी चीज़ों को रख सके अपने मतलब सेफ साइड पे वो रखें, और वो बट आप विजिट करेंगे तो यूल गेट टू नो। बिल्कुल, ज़ारा ने हमें इतनी चीज़ें गिनवा दी हैं, तो अब तो बल्कि दिल चाह रहा है कि भाई गिनी ही क्यों है, खाली अब जाना है इनको, एक एक जगह को एक्सप्लोर करना है। मैं पहुंच गई हूँ नेशनल अयूब पार्क में कायम जंगल वर्ल्ड एंड जू में। ये पार्क सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चा पार्टी के लिए बहुत सारी फन एक्टिविटीज हैं। तो चलिए जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है। लेट्स गो। वेलकम टू द जंगल वर्ल्ड एंड जू। इस जंगल जू एंड वर्ल्ड में बच्चा पार्टी के लिए बहुत सारे झूले हैं। क्या ट्रेन, क्या सफारी, क्या कप, क्या मोशन राइड, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ स्विंग इज हियर। और इन स्विंग्स को देखते हुए दिल तो चाह रहा है कि स्विंग्स लिए जाएं, लेकिन क्या करें, दिस पार्क इज टू ह्यूज और इसको विजिट करते हुए लगता है वक्त कम पड़ जाएगा। तो आगे चलते हैं और चीज़ें भी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क शुमार किए जाने वाले इस पार्क में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन वीकेंड पे अगर इस रश की बात की जाए तो ये डबल हो जाता है। हजारों की तादाद में यहाँ पर फैमिलीज आती हैं, हल्ला गुल्ला करती हैं, फन करती हैं और इस पार्क को एंजॉय करती हैं। एक ही पार्क में इतने सारे पार्क। टाइम टू एक्सप्लोर द मिरेकल गार्डन इन नेशनल अयूब पार्क। मिरेकल गार्डन सिर्फ नाम का ही मिरेकल नहीं, ट्रस्ट मी, अगर यकीन नहीं आता तो आप इसको आजमा के देख सकते हैं। इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ यू आर इन ट्रबल, तो यू हैव टू कम टू दिस पार्क, बिकॉज यहाँ आते साथ ही आपका मूड एकदम से हर्षाश बर्षाश हो जाएगा, आप एकदम से खुश हो जाओगे, एंड दैट इज नॉट लेस देन अ मिरेकल, ट्रस्ट मी।